हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान बताते हैं अर्जुन को, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि हम सब लोग नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर बता है यहाँ पर कि हमारा जो भगवान से अस्तित्व है अलग ना, वो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो भगवान में विलीन हो जाएंगे, फिर दोबारा दूसरा शरीर नहीं मिलेगा हमें। ऐसा नहीं है भक्तों, हम सबको एक न एक शरीर लेना ही पड़ता है ना। भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर बताना चाहते हैं हमें कि इससे कर्म का सिद्धांत जो है ना, आगे के लिए अच्छा हो पाएगा। अगर हमें पता हो कि हमें पुनः इस धरती पर जीवन लेना होगा तो कम से कम अगर भक्ति करके भगवत धाम न भी जा सके, कम से कम अच्छा कर्म करेंगे। इससे हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, हमारी वजह से कोई धर्म का हानि ना हो, है ना, हमारी वजह से कोई जीव जंतु परेशान ना हो, इतना तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो निराकारवादी हैं, आज देखेंगे निर्विशेषवादियों की दृष्टि क्या है, हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो फिर भगवान में लीन हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं, है ना। तो ये खुद तो भ्रमित हैं, दूसरों को भी भ्रमित कर देते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि भगवान द्वारा दिया गया ये सिद्धांत जो है सर्वोत्कृष्ट है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हम सब का अस्तित्व है, था और रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज मनुष्य योनि में है, कल पशु योनि में होंगे, किसी योनि में होंगे, देवता की योनि में होंगे, ब्रह्मा की योनि में होंगे, कोई भरोसा नहीं, लेकिन रहेंगे जरूर। कहीं ना कहीं भगवान धाम भी रहेंगे तो रहेंगे जरूर। हमारा अस्तित्व अलग था, अलग है और अलग रहेगा, हम एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जो भगवान के बारे में जानते हो, कम से कम परंपरा में हो, है ना। जो भगवान के द्वारा बनाई गई परंपराएं हैं उनमें होने चाहिए। जो निर्विशेषवादी निराकारवादी हैं या बहुत प्रकार के लोग समाज में हैं जिन्होंने भगवत गीता की विवेचना अपने मन से की हुई है, उनकी भगवत गीता को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने बिल्कुल मना किया है, बिल्कुल अवैध घोषित किया है कि हमें कभी भी ऐसे लोगों की द्वारा दिया गया उपदेश या ऐसे लोगों की द्वारा दी गई विवेचना कभी नहीं पढ़नी चाहिए, कभी बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम उनको पढ़ेंगे वो खुद भ्रमित हैं। जो भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं रखते हैं, जो भगवान कृष्ण के साकार स्वरूप में विश्वास नहीं रखता, वह व्यक्ति भ्रमित है। तो हमें भ्रम में नहीं होना है। दूसरे भ्रम में पढ़े ना पढ़े उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन हमें भ्रम में नहीं होना है। और हम अगर भ्रम से बच गए तो निश्चित और एक दो चार को तो हम भ्रम से बचा सकते हैं। संसार का भ्रम है, हम मरेंगे तो विलीन हो जाएंगे भगवान में, ऐसा संभव नहीं है भक्तों, कभी नहीं हो सकता है कि हम विलीन हो जाए। हमारा अस्तित्व अलग था, अलग है, अलग रहेगा। भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं साक्षात कृष्ण उपस्थित होकर के बोल रहे हैं कि हमारा अलग अस्तित्व है। इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए कि हम आज हैं मनुष्य शरीर में, तो हमने 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। इसी शरीर से यदि भगवत धाम न जाया जाए तो फिर इसी संसार में हम आएंगे, है ना। और चाहे जहाँ भी रहे अलग अस्तित्व है। इसलिए सेवा की भावना होनी चाहिए। जीवेरे स्वभाव है नित्य कृष्णेर दास। हम सेवक हैं तो सेवक ही बने रहने में भलाई है, मालिक बनकर नुकसान हो सकता है ना। तो भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश इस प्रकार हमें ग्रहण करना चाहिए और इसी में हमारा कल्याण हो सकता है। हरे कृष्ण।